जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, जी की क्लास है, ऑल ट्रेड की है। हाँ जी, सभी क्लास की है ये। चलिए हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारा। जी, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमें कमेंट में भी बता देना आपके टॉप 100 जी के में से कितने राइट गए हैं। जी हाँ, ये टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जी। इसमें जी के भी हैं और जीएस भी हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जी, तो ये बोध गया में हुई थी। हाँ जी, एमसीक्यू नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो चलिए शुरू करते जल्दी से। बोध गया में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक किसने की? जी, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की जी। तीसरा क्वेश्चन हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह है गुरुमुखी है जी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारा कौन सा है? तो यह है कन्याकुमारी जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी, जुड़ जाइए जल्दी से और आप एंड में बताना आपके कितने में से कितने राइट गए जी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में जी। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। हाँ जी, ये नॉन स्टॉप क्लास होने वाली है जी। इसमें कोई वो नहीं रहेगा जी, एक्सक्यूज नहीं रहेगा। आप बस कमेंट करके आंसर बताते जाइए कि आपके कितने में से कितने राइट जा रहे हैं जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये तो अरुणाचल प्रदेश बता दिया था। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो ये मधुमेह में किया जाता है जी हाँ। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जी हाँ, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है असम का जी। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी मिलता है आंवले में। हाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हाँ कौन था? तो ये भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल पूछा है तो विलियम बेंटिक हो जाएगा जी। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था जी हाँ। यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि यहाँ तक आपको वीडियो और क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि आपके कितने में से कितने राइट गए जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जी, 11वां है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यह आपको पता ही होगा, नहीं पता तो ये सिद्धार्थ था, याद कर लेना जी। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है जी। 13वां क्वेश्चन हमारा, विजरातुंदी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है हाँ। और पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का है जी। तो ये पोंगल त्यौहार ये तमिलनाडु का है। या गिद्दर भांगड़ा किस राज्य से लोक नृत्य है? तो ये है पंजाब का है जी हाँ। अगर कोई हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें जी हाँ। जो भाई अगर पहली बार देख रहा हो तो जिस सीरीज वाइज क्लास बन रही है लाइव सेशन में भी आप जाके देख सकते हो हाँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगिन बेर्ड ने किया था जी हाँ, जॉन लोगिन बेर्ड ने जी। 17वां क्वेश्चन है, भारत की पहली शासिका महिला कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी हाँ। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी जी। इसके पिता का नाम इल्तुतमिश था। इसका शासनकाल अगर आपसे पूछा जाए तो 1236 से लेके 1240 तक चला था जी हाँ, अगर कोई पूछे तो। हाँ, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये लगभग सबको ही पता होगा, फेफड़ों से लेती है जी हाँ, फेफड़ों से सांस लेती है जी। अगला क्वेश्चन हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। चलिए 20वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था जी हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जी। आप बता देना कमेंट करके कि आपके 20 में से कितने राइट गए हैं जी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते, 21वां है। तो ये 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये किस दल की करी? फॉरवर्ड ब्लॉक की करी जी हाँ। अगर क्वेश्चन में ये भी आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की जी 1939 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को जी।
तो अगला क्वेश्चन हमारा सांदस की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने की थी सांदस की हत्या जी। 1897 की विद्रोह ने अपना पहला बलिदान किसने दिया था? ये मंगल पांडे ने दिया जी हाँ, मंगल पांडे ने। ये मेरठ से थे हाँ, और 34वीं बटालियन से थे जी। अगर से पूछा जाए किस बटालियन से, तो ये 34वीं से थे जी हाँ। अगर जो भाई नया जुड़ा हो वीडियो पे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी जी, भारत की पहली राज्य जी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह करने वाली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थी, 2 बार चढ़ी थी। जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा मोहन राय द्वारा की गई जी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये मूल शंकर था। वेदों की और नोटों का भी नारा दयानंद सरस्वती का था जी। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी जी हाँ। यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए हमारे, तो आप हमें सारे बता देना कमेंट में आपके कि 10 में से कितने राइट गए, 20 में से कितने राइट गए, या 30 में से कितने राइट गए जी हाँ। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें जी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए 31वां क्वेश्चन है जी, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये 1498 में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। सिखों के 10वें गुरु किस गुरु के नाम से जाने जाते थे? तो ये गुरु नानक थे जी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये बैसाखी है जी। लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जी हाँ। ये नॉन स्टॉप क्लास है, ये रुकने वाली नहीं है हाँ, इसमें कोई MCQ नहीं है जी हाँ। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था नेताजी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम जी। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो ये विजय घाट है जी हाँ, विजय घाट। और महात्मा गांधी का राजघाट है जी। महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये महर्षि व्यासदेव जी है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी है जी? तो ये कौटिल्य और चाणक्य जी, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं जी। तो 40 यहाँ पे क्वेश्चन हो गए हैं जी। एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना जी। हाँ, यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जी। अगर आप नए हैं तो फिर भी कर ही देना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया हमारा लाल बहादुर शास्त्री ने जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछे तो CV रमन है जी नहीं हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की परिरूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, परिरूपी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है हाँ जी हाँ, 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर, सूर्य उदय का देश कौन सा है? तो ये जापान है, सूर्य उदय का देश माना जाता है इसको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है जी? ये 8 मार्च है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है जी। तो मई और मार्च एक बार याद कर लेना आप हाँ। चलिए अगला है हमारा हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 47वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा है गोवा, और सबसे बड़ा तो आपको पता होगा राजस्थान है। और अगर जनसंख्या में पूछा जाए आपसे तो यूपी होगा, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, और जनसंख्या में ही सबसे छोटा पूछे तो सिक्किम हो जाएगा जी, ये सिक्किम हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का है जी हाँ। दिल्ली हाँ, केरल साक्षरता दर में सबसे अधिक है जी, पढ़ा लिखा राज्य है। दिल्ली की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। इससे पहले दिल्ली की जगह कोलकाता थी हाँ जी। ये 1911 के बाद कोलकाता हटाकर दिल्ली कर दी गई जी हाँ। हमारा 50वां क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है जी हाँ। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नए हो तो हाँ। और एक बार आप कमेंट करके बता देना क्लास आपको कैसी लगी, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये लगभग सबको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी आपको पता होगा, मोर है।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अगर नहीं पता है तो गंगा की डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल सबको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय फूल भी पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ भी आपको पता होगा। जी हाँ, और भारत का राष्ट्रीय खेल भी आपको पता होगा। हाँ, और अगर आपको भारत का राष्ट्रीय खाना नहीं पता है तो वो खिचड़ी है। और अगर भारत की राष्ट्रीय मिठाई नहीं पता तो वो जलेबी है। जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय झंडा की लंबाई कितनी है? हाँ, कितने अनुपात में है? तो ये 3:2 है। जी, एक बार आप ध्यान रख लेना कि ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। इसमें घुमा के भी अगर आपसे पूछ सकता है कि लंबाई चौड़ाई दे रखा है तो वहाँ पे आपको चौड़ाई और अनुपात लंबाई पूछ सकता है। जी हाँ, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन पेपर में देने के लिए जाओ तो आपको 2:3 हो जाएगा। जी, 2:3 हो जाएगा। अगर आपसे चौड़ाई और लंबाई पूछे और लंबाई और चौड़ाई पूछे तो 3:2 होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से याद रख लेना आप। जी, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और बांग्लादेश का भी है। हाँ जी, गीतांजलि भी इनने लिखी, गणगौण भी इनने लिखा है। जी, गौरा भी इनने लिखी है। जी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जी, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा 60वां, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। हाँ जी, नीचे क्वेश्चन आ गया, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, आनंद मठ से लिया था। जी हाँ, महात्मा गांधी की राष्ट्रीय पिता को सबसे पहले किसने कहा? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा सबसे पहले राष्ट्रपति। जी, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में। जी, एक आपको क्लिक ही करना है और क्लिक करने में आपको कुछ नहीं जाता। जी, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये शक सावंत है। जी हाँ, शक सावंत। जी, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड होती है। जी हाँ, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हैरिल्ड बेकर ने की थी। जी, अगला क्वेश्चन है 66वां है हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे है? जी हाँ, पेस मेकर का संबंध हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जी, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। जी, अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? जी, कार्बन का शुद्ध रूप तो हीरा है, सबसे कठोर भी यही माना जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रोंटगन ने किया था। जी, एक्सरे का आविष्कार। किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तो ये तांबा धातु थी। जी, यहाँ पे हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए। जी हाँ, हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपके कितने में से कितने राइट गए हैं। और अगर वीडियो यहाँ तक आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब तो और भी ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे अगली प्रैक्टिस क्लास आएगी वो भी इस चैनल पे ही आने वाली है, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी, और ये सीरियस बाय निकलेगी। जी, ये प्रैक्टिस सेट 1 चल रहा है। जी हाँ, अगर यहाँ पे हम 100 पे अंत करते हैं, अगर 100 पे हमारी क्लास समाप्त होती तो 101 से शुरू हो जाएगी अगली क्लास। जी, इसलिए इसको ज़रूर लाइक कर लें। जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला है, अंतरिक्ष यान को ब्रह्मांड आकाश में कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी कई बार घूम चुका है। जी, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो ये गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। जी, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, राजघाट है। जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई से लेकर थाने के बीच तक चली थी। हाँ जी, ये 14 किलोमीटर चली थी और ये चली थी आपकी जी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। जी हाँ, 1853 में चली थी। जी, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 85 क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर से आरंभ हुई थी? तो कोलकाता से हुई थी। जी, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो जी मैंने अभी बताया था आपको 1853 में। जी, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यानी कौन थे? जी, तो ये थे आपके राकेश शर्मा। जी, ऑप्शन में यही आएगा, राकेश शर्मा,
जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जी हाँ, मुख्यमंत्री पूछा है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नहीं पूछा है। श्रीमती सुचेता कृपलानी थे जी। हरियाणा के पहले मंत्री कौन थे? जी, मुख्यमंत्री पूछा है यहाँ पे, तो ये थे भगवंत दया सिंह जी, दया शर्मा जी, दयाल शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी जी। और 30 अक्टूबर को भारत इसका में जुड़ा था संयुक्त राष्ट्र इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? तो त्रिवेली था जी, त्रिवेली जी। अगला क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो ये 193 हैं जी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश हैं? तो ये टोटल 15 हैं जी हाँ। और इसमें अस्थायी 10 हैं और स्थायी 5 हैं जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा में स्थायी कितने हैं? तो ये 5 है, अभी बताया था मैंने आपको, और अस्थायी हैं जो 10 हैं, और ये टोटल हैं आपके 15 जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में है जी हाँ, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मुख्यालय जी। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में महासचिव कौन है? जी हाँ, तो ये आपका ये पहले से ये पहले का टाइप हो रखा है, तो आप एक बार गूगल करके देख लेना। वैसे तो इसका पोरस है जी हाँ, महर्षि पोरस जी। चलिए एक बार आप गूगल करके देख लेना, आप सही डेटा सही नाम आ जाएगा जी। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाली पहले भारतीय थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे जो पहली बार हिंदी में भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र सभा में जी। तो संयुक्त राष्ट्र सभा का सुरक्षा परिषद के अस्थायी कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? जो अस्थायी होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जी हाँ। यहाँ पे हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ये क्लिक करने में आपका कुछ नहीं जाता जी हाँ, बस क्लिक ही करना है, क्योंकि हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए तो आपको मिल ही जाएगा जी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 93 सदस्य कौन सा था जी? 193 देश जो था दक्षिण सुंडन था जी, दक्षिण सुंडन जी। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता जी? तो ये विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता, अगर ये पूरा है तो खून रुक जाता है। ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है जी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया जी? भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को घोषित किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये अनुच्छेद 373 के तहत भारत को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। लेकिन अभी अगर आपसे पूछा जाए तो कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है जी हाँ, क्योंकि तमिल वाले अपनी तमिलिए बोलते हैं और मलयालम वाले अपनी मलयालम बोलते हैं जी। जो महाराष्ट्र हैं जी वो अपनी बोलते हैं और गुजरात के गुजराती बोलते हैं, इसलिए कोई सी भी भाषा वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है अभी जी। ओलंपिक खेलों में एकल सपस्ता स्वर्ण पद जीतने एकमात्र भारतीय कौन था जी? जी ओलंपिक में जी, तो अभिनव बिंद्रा थी जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं बस। हाँ, अगर आपको यहाँ तक क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, ये नॉन स्टॉप क्लास थी जी। जी हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ये 4 वर्ष बाद होता है जी। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे जी? जो सन 2016 में खेल कहाँ आयोजित हुए थे, ये क्वेश्चन है हाँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जी। जैसे पूछा था 2022 में कहाँ ओलंपिक खेल आयोजित हुएंगे, तो ये कोरोना के टाइम जो आपको पता है, तो जो भाई बीजिंग टोक्यो बता रहे थे, एकदम सही बता रहे थे। चलिए, तो रियो डी जेनेरो में हुए थे जी, रियो डी जेनेरो में जी 2016 में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की कौन सी नस्ल में भैंस होती है जी? जो हरियाणा में जो भैंस होती है वो कौन सी नस्ल की होती है? तो ये
मुराही होती है जी। हाँ, मुराही जी। हमारे टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जी। जी ये वाला क्वेश्चन है, 99 है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुड़गांव हरियाणा में है। जी हाँ, जो सबसे प्रसिद्ध है शीतला माता का मंदिर। जी अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किससे बनाई गई थी? तो ये राम वीरेंद्र सिंह ने बनाई गई थी जी। हाँ, यहाँ पे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब हम अगले पार्ट वो इसका अगली क्लास भी रिलीज कर देंगे, प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, इसलिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए अब हम दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जब तक के लिए अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप एंजॉय करिए और अपने पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करिए। जी हाँ, इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा आपका जी। तो चलिए जब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।